रंगी साथी, मेरे दिल का मालिक है ये बाकी। फूलों की बातें करता रात भर, हंस कर कहता सब कुछ झूठ है मगर तूफान में भी साथ तेरे ये तोता। साइक्लोन में ना कभी ये रोया, जिंदगी के हर मोड़ पे खड़ा सदा मेरे दिल के लिए झूमा। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से साहिली गांव में लाइबा नाम की एक नन्ही सी लड़की रहती थी। लाइबा के बहुत खूबसूरत भूरे बाल उसको मुनफरिद बनाते थे और उसकी आंखें गहरे नीले समंदर की मानंद चमकती थीं। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागती और नंगे पांव साहिल की नरम रेत पर दौड़ती। वो घंटों समंदर की सरगोशियों को सुनती और मुख्तलिफ रंगों के शेल्स जमा करती, जैसे कोई खजाना ढूंढ रही हो। लेकिन लाइबा की सबसे खास बात ये थी कि उसका एक बेहतरीन दोस्त था, एक ज़हीन और बातूनी सब्ज तोता जिसका नाम रियो था। रियो कोई आम तोता नहीं था, उसके परों पर चमकदार सब्ज रंग थे, लेकिन जो चीज़ इसे सबसे मुनफरिद बनाती थी वो इसके सीने पर मौजूद सुनहरी परों का एक खूबसूरत बैज था। इसकी चमकदार सी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे वो हर बात समझ सकता हो। लाइबा और रियो की दोस्ती तब शुरू हुई जब लाइबा बहुत छोटी थी। एक दिन वो साहिल पर खेल रही थी कि अचानक उसे रेत पर पड़ा एक जख्मी तोता नजर आया जो बुरी तरह माहीगीरी के जाल में फंसा हुआ था। वो कमजोर था, उसके पर गीले हो चुके थे और वो मुश्किल से सांस ले रहा था। लाइबा ने उसे नरमी से अपने हाथों में उठाया और अपने घर ले आई। कई दिनों तक उसने रियो का बहुत ख्याल रखा, उसे ताज़ा फल खिलाए, पानी पिलाया और अपनी नरम हथेलियों से उसके परों को सहलाती रही। आहिस्ता आहिस्ता रियो ठीक हो गया और लाइबा का इतना आदी हो गया कि वो हमेशा उसके कंधे पर बैठा रहता। वक्त के साथ वो न सिर्फ एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन गए बल्कि एक दूसरे की जुबान भी समझने लगे। रियो आम परिंदों की तरह नहीं था, वो लाइबा की आवाज़ की नकल करता, मौजों की गूंज दोहराता और गांव वालों को खुशी से सुबह बखैर कह के हैरान कर देता। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो कभी कभी ऐसे पुरअसरार जुमले बोलता जो आम तोते नहीं बोलते। लाइबा हमेशा सोचती कि शायद रियो के पास कोई राज है। एक दिन जब लाइबा और रियो साहिल पर खेल रहे थे, अचानक रियो जोर से चिल्लाया, खजाना खजाना। लाइबा ने हंसकर कहा, कौन सा खजाना रियो? तुमने बहुत ज्यादा मुल्लाहों की कहानियां सुन ली हैं क्या? लेकिन रियो मुसलसल अपने परों को फड़फड़ाते हुए शोर मचाता रहा और अचानक पत्थरों के एक ढेर की तरफ उड़ गया। वो वहाँ बार बार खजाना खजाना कह रहा था। लाइबा को हैरत हुई और तजस्सुस में इसके पीछे चल दी। पत्थरों के नीचे कुछ चमकता हुआ उन्हें दिखाई दिया। लाइबा ने जल्दी से रेत हटाई तो वहाँ एक जंग आलूद संदूक दबा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झुककर संदूक खोला तो अंदर एक पीतल का कंपास, एक पुराना नक्शा और एक सुनहरी सिक्का रखा हुआ था। सिक्के पर एक जहाज की तस्वीर बनी थी। लाइबा ने नक्शा खोला। ये किसी अजनबी जजीरे का नक्शा था और इस पर एक बड़ा सुर्ख रंग का एक्स का निशान बना हुआ था, जैसे वो किसी खुफिया खजाने की निशानदही कर रहा हो। रियो ने खुश होकर कहा, मुहिम जोई। लाइबा मुस्कुरा दी। लगता है तुम सही थे रियो, अब वक्त है एक मुहिम जोई का। अगली सुबह लाइबा ने अपना सामान तैयार किया, खाने पीने की चीजें, पानी और वो पुरअसरार नक्शा। गांव वालों ने उसे एक छोटी कश्ती दी और समंदर की खतरनाक लहरों के बारे में खबरदार किया। लेकिन लाइबा का तजस्सुस इतना गहरा था कि वो रुकने वाली नहीं थी।
चंद दिनों तक वो समंदर के नीले पानियों में सफ़र करते रहे। कभी हवा नरम होती, कभी लहरें जोर पकड़ लेती, लेकिन रियो लाइबा का हौसला बढ़ाता रहा और लाइबा कंपास की मदद से रास्ता तलाश करती रही। लेकिन अचानक एक रात तूफान आ गया। बादल गरजने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं और ऊंची लहरें कश्ती को झंझोड़ने लगीं। कश्ती बेकाबू होने लगी और लाइबा तकरीबन पानी में गिरने ही वाली थी कि रियो ने फौरन अपनी चोंच से कश्ती की रस्सी खींची और लाइबा को खबरदार किया। दोनों ने हिम्मत, अकल और दोस्ती के साथ तूफान का सामना किया। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मेहनत से कश्ती तूफान से निकल आई। लाइबा ने गहरी सांस ली और रियो को शुक्रगुजार नजरों से देखा, जबकि रियो ने फख्र से अपने पैरों को फड़फड़ाया, जैसे कह रहा हो, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। आखिरकार एक धुंधली सुबह उन्हें जमीन का टुकड़ा नजर आया। ये वही जजीरा था जो नक्शे पर दिखाया गया था। रियो खुशी से चीखा, यहाँ से, यहाँ से। लाइबा ने कश्ती को साहिल पर लंगर अंदाज किया और नक्शा लेकर जजीरे के अंदर चली गई। कुछ दूर चलने के बाद वो एक कदीम पत्थर के मुजस्मे तक पहुंची, जो एक मुल्लाह का था, जिसके हाथ में एक लालटेन थी। मुजस्मे के नीचे एक और बड़ा संदूक था। लाइबा ने संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्के, चमकते हुए जवाहरात और नायाब चीजें थीं, लेकिन सबसे कीमती चीज एक छोटी सी पुरानी डायरी थी। उसके सफ़हात में लिखा था, ये खजाना मैंने ऐसे शख्स के लिए छुपाया जो समंदर से इतनी ही मोहब्बत करता हो जितनी मैं करता हूँ। लाइबा की आंखें नम हो गईं। लगता है वो जानता था कि हम इसे ढूंढ लेंगे। रियो ने खुश होकर लाइबा के गाल से सर रगड़ा और कहा, खजाना मुहिम जोई। लाइबा और रियो खजाने के साथ गांव वापस आए। उन्होंने सोना गांव वालों में बांट दिया, घरों और स्कूलों की तामीर में मदद की, लेकिन वो डायरी हमेशा अपने पास रखी और इसमें लिखी कहानियों से नई मुहिम जोई के ख्वाब देखने लगे। और यूं लाइबा और रियो की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रहेगी कि एक बहादुर लड़की और उसके तोते ने कैसे खजाना दरियाफ्त किया। समंदर की लहरें बुलंद होंगी, पानी की बूंदों में भी बातें होंगी, पर मेरी कहानी अब अनमोल। तोता साथ है हल में ढोल, तूफान में भी साथ तेरी तोता, साइक्लोन में ना कभी रोया, जिंदगी के हर मोड़ पे खड़ा, सताओ मेरे दिल के लिए झूमा। ये सफर हो जितना भी कठिन, मेरा तोता नहीं जाने का कभी मन। लहरें भी पीछीदगी हो कितनी, टूटेगी ना हमारी ये कहानी। तूफान में भी साथ तेरी